दोस्तों नमस्ते। कल हमने एक वीडियो चलाया था जिसमें हमने सवाल उठाए थे कि यूक्रेन में जो मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, वह भारत लौट आए हैं। यूक्रेन युद्ध संकट से गुजर रहा है। अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो सरकार उनके लिए क्या करेगी? क्या इनकी पढ़ाई अधर में लटक जाएगी? क्या ये डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन उस बीच एक बात यह भी कह दी गई थी, क्योंकि अधिक फीस का मसला उठ आया था कि भारत में करोड़ों में फीस ली जाती है, जिसके चलते विदेश जाना पड़ता है। इसके बाद इन पर कई तर्क और भी निकाले गए, सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सरकार ने जल्दी में एक फैसला भी लिया कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत तमाम राज्य के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं देश में, जहाँ भी हैं, प्राइवेट खास करके जो डीम्ड हैं, उन सबको कहा गया कि आप किसी भी सूरत में अपने सीट का 50% एडमिशन जो है वो सरकारी दर पर लेंगे, यानी 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना फीस पर लेंगे। चलिए, तो इससे बड़ी राहत मिल जाएगी। ठीक है, ये आने वाले लोगों के लिए हो गया। लेकिन जो अभी लौट करके आ गए, जो चिंता में थे, कल हमने एक लड़की का भी दिखाया था, वो कह रही थी मुझे नहीं पता कि अब आगे हमारे साथ क्या होगा, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी, नहीं बन पाऊंगी। ये बड़े सवाल थे। इसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने इस रिपोर्ट को प्रमुखता से आगे दिखाया, सब कुछ सामने रखा। लोगों ने बहुत सारे तथ्य निकले, फैक्ट्स निकले कि कितने लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, भारत आकर के क्या हो जाता है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। फिर इसी बीच एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से, और तमाम स्टेट मेडिकल काउंसिल को यह भेज दिया गया, कह दिया गया कि जो भी विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके आए हैं, जो अंतिम ईयर में थे या जिनका इंटर्नशिप रह गया, जिनकी पढ़ाई बच गई, उन्हें आप जो है एक टेस्ट लेकर के अपने अपने कॉलेज में जहां वो पढ़ना चाहे दाखिला लेंगे, उनको करने देंगे, उनका इंटर्नशिप पूरा कराएंगे और 1 रुपए की फीस नहीं लेंगे। वो 12 महीना या उससे कम का जो भी होगा वो अब कराएंगे। ये भी पूरा सॉल्यूशन नहीं है। और इसमें एक बड़ा मुद्दा आता है FMGE, कल जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मैं आज भी करता हूँ। यह है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये एग्जाम देने के बाद ही अगर आप MBBS की डिग्री लेकर के भी आते हैं, कुछ 2-3-4 कंट्री को छोड़ करके, तो आपको यह एग्जाम फेस करना पड़ेगा इंडिया में। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको पटना से बेगूसराय आना है तो या फिर आप जो है गांधी सेतु पार कीजिए, या तो सिमरिया के पार कीजिए, गंगा पार करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर है कि अगर आप मेडिकल MBBS की डिग्री लेकर के आ गए हैं, तो आप अगर यहाँ पर ट्राई किए थे नीट के थ्रू, जो NTA जिसका एग्जाम कंडक्ट कराती है कि आप मेडिकल में एडमिशन लें, लेकिन देश की विडंबना है कि हमारे पास मैक्सिमम 80 से 90 हज़ार के बीच मेडिकल सीट हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो 16 लाख 15 लाख लोग छात्र अप्लाई करते हैं, तो 10% भी ठीक से हम लोग दे नहीं पाते हैं कि सीट रहे तब तो लोग पढ़ेंगे। बाकी लोगों की किस्मत रूठ जाती है, लोग इंतजार करते हैं। ऐसे में लोग बैठे तो नहीं रहेंगे, वो विदेश जाते हैं। जब विदेश से पढ़ के आते हैं, क्योंकि बहुत लोग नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं उनका रैंक इतना कम होता है कि जरूरी नहीं है कि उन्हें एडमिशन मिल पाएगा। ऐसी परिस्थिति में फिर होता क्या है कि यहाँ आने के बाद इन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं। फिर वो जो है प्रैक्टिस करने के लायक नहीं रहते हैं, यहाँ क्योंकि अनुमति ही नहीं मिलती है। मेरे पास कुछ डेटा है, दैनिक भास्कर ने कुछ रिसर्च किए, और कुछ ये डेटा है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनसे कुछ डेटा इकट्ठा हुआ है, वो भी बताते हैं कितने लोग विदेश जाते हैं। और फिर स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का भी रिपोर्ट है। इन तीनों चीज पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम सवाल यही छेड़ देते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि जिस देश का गांव कंपाउंडर के सहारे चलता है, गरीब लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, उस देश में झोला छाप डॉक्टर जो गरीबों का इलाज करते हैं गांव में, कम से कम उनसे तो ये बेहतर ही होंगे जो MBBS की डिग्री लेकर के आते हैं। आप उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने जो करके आते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के पहले एक टेस्ट लेकर उन्हें फेल करके तो उन्हें आप हमेशा के लिए क्यों रोकते हैं? इसके पीछे मैं डेटा पे बात करूंगा कि देश में डॉक्टर की कितनी किल्लत है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो हमारे पास आंकड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, अगर हम बात करते हैं तो चाइना में 23,000 स्टूडेंट पढ़ने गए, यूक्रेन में 18,000, रसिया 16,500, फिलीपींस में 15,000, किर्गिस्तान में 10,000, जॉर्जिया में 7,500, बांग्लादेश में भी लोग जा रहे हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बांग्लादेश से भी, क्वालिटी इंडेक्स इसका बांग्लादेश से भी हम लोग पीछे हैं। ये उसके बाद कजाकिस्तान देखिए 5200, पोलैंड देखिए 4000, अर्मेनिया देखिए 3000।
ये भी देखा जाए तो करीब 1 लाख के स्टूडेंट होते हैं। ये मैंने आपको आंकड़े बताए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, ये आप देख लिए। अब सीधे हम आते हैं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े में। उनका कहना है कि बीते 7 साल में 1,38,573 स्टूडेंट ने विदेश से एमबीबीएस किया। उसके बाद वो जो है उसमें से जो एफएमजीई का एग्जाम दिए उसमें से 23,763 एग्जाम जो स्टूडेंट हैं वही एमबीबी यहाँ पर एफएमजीई की परीक्षा पास कर पाए और उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति मिली, मतलब 17% लोगों को। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग तो फिर तो विदेश चले गए, ब्रेन ड्रेन तो हुआ ही। अब उनका जो हुनर दिखाने की बात आई थी वो भी ड्रेन होकर के विदेश ही चला गया होगा। चोरी छुपे तो प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं, झोला छाप डॉक्टर कहला जाएंगे। अब ये बताया जा रहा है कि हर साल औसतन इनके रिपोर्ट के अनुसार 20,000 स्टूडेंट तो जाते ही जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश। एक दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उस पर भी जरा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें एक राजस्थान का उदाहरण दिया गया है। राजस्थान में कहा जा रहा है कि बीते 10 साल में करीब 13,000 स्टूडेंट विदेश पढ़ने चले गए, वहां पे एमबीबीएस किया, इंडिया में आए और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन उन्होंने दिया, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। अब है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है उसने मात्र 2300 पास की, ये हुए 2300 ही पास हुए, 10,700 से अधिक फेल कर गए। तो इससे आप ये रिपोर्ट लगाइए कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स की जो कोविड काल में भारत के डॉक्टर की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार हुई थी, उस रिपोर्ट पे भी हम बात करेंगे। वो रिपोर्ट कहता है, एक तो आप देख लेते हैं सरकारी कॉलेज में बताया जा रहा, प्राइवेट कॉलेज मिलाकर के मैंने मेडिकल सीट्स की बात कर दी 80 से 90 हजार के बीच में, लगभग माना जाए सब अगर जोड़ा जाए ठीक से तो 550 और 600 के बीच में मेडिकल कॉलेज हैं। हर जगह अलग अलग आंकड़े हैं, कोई 595, कोई 605, कोई इस तरह से बता रहा है, कोई 580 बताता है, लेकिन 600 मान लेते हैं ऐसे मेडिकल कॉलेज हमारे देश में। अब इस परिस्थिति से आप गुजरिए, कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका, ये 5-6 कंट्री हैं। अगर इनको छोड़ दें तो बाकी सभी कंट्री से अगर आप एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आते हैं, आपको अपने देश में प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, अन्यथा आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब हम तथ्य पे बात करेंगे, फिर सवाल करेंगे कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन लेकर के आप साबित क्या करना चाहते हैं। सवाल यह है कि जरा ये देखिए, जो आंकड़े हैं हमारे पास, ये कहा जा रहा है कि कोविड के काल में पता चला कि लगभग 850 से 900 लोगों के बीच में एक डॉक्टर पड़ता है हमारी आबादी पे। एक डॉक्टर है तो 900 लोगों का आप इलाज कर लेंगे। आप बाहुबली तो है नहीं, 10 हाथ तो है नहीं आपके पास। एलोपैथ यानी अंग्रेजी डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वह बताया जा रहा है 12.5 लाख से ऊपर है, 12.8 लाख। ये हमारे पास अंग्रेजी डॉक्टर हैं। आयुष के डॉक्टर 5.65 लाख हैं। इसके सहारे आप 136 करोड़ की आबादी को डील करते हैं। इसमें से आप जोड़ लेते हैं, चलिए 12, 5, 16, 17 लाख ये मान लेते हैं, फिर भी 1 करोड़ तक हम पहुंचा देते हैं आंकड़ों को, जिसमें हम नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबको भी जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि हम लोग 136 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य सुविधा में लगे हुए हैं, जिसमें से डॉक्टर जो काम करेंगे, बेसिकली जिनके पास नॉलेज है कि अगर आप संकट में हैं तो इलाज कौन करेगा, वो बहुत लिमिटेड है। अंग्रेजी जो एलोपैथ सबसे अधिक जरूरत पड़ जाती है हमारे देश में, वो 12.8 लाख ही है। अब बताइए कि 136 करोड़ के इस देश में 12.89 लाख डॉक्टर ही हैं आपको इलाज करने के लिए। तो फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन लेकर के जो काबिलियत वहां से आती है, एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आते हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करने से वंचित कर देते हैं और आपके ही देश में, आपके ही नाक के नीचे झोला छाप डॉक्टर गांव में इलाज करते हैं और गांव के लोगों को उन्हीं पर भरोसा है, क्योंकि वो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दूर जा नहीं सकते और आपके गांव गांव में मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग तो कंपाउंडर, झोला छाप डॉक्टर के सहारे तो हैं। अब बताइए क्या करेंगे? कम से कम ये डिग्री धारी तो हैं, ये काबिल तो हैं, ये बेहतर इलाज तो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपना क्वालिटी इंडेक्स, आप अपना जीडीपी देखें एक बार भी। देखिए, मैं बताता हूं, जून 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग 1.5% से 1.8% पर आए अपने जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्च करने के मामले में।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। ये बार बार कहा जाता है, सबसे बेसिक जरूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये रहेगा तभी आप जो है देश आपका तरक्की करेगा, विकसित देश की श्रेणी में आप खड़े हो पाएंगे। तो हेल्थ केयर पे हम लोग खर्च कितना करते हैं? 1.8%। और जो यूरोपियन कंट्री, जो नाटो देश वगैरह जो भी होते हैं, और यूरोपियन जिसके नजदीक यूक्रेन जाना चाह रहा है, पास होना चाह रहा है उसके करीब, भले ही रूस उसे अपना हिस्सा माने, वो लोग अपने जीडीपी का 7 से 8% हेल्थ केयर पर खर्च करते हैं। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। और मई 2018 लांसेट जर्नल की रिपोर्ट, वो भी आपको समझना पड़ेगा। उसमें मैंने बताया कि हेल्थ क्वालिटी इंडेक्स जब तैयार होता है दुनिया भर का, तो 195 देशों में 145वें नंबर पे हम लोग आते हैं, जिसमें से हमसे ऊपर तो बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका भी है। मतलब हम लोग ऐसे देश जो हमसे कहीं ना कहीं कमजोर ही होंगे, ये सारे देश हमसे हेल्थ केयर के मामले में, हेल्थ क्वालिटी इंडेक्स के मामले में हमसे बेहतर है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो लोग विदेश से पढ़ाई करके आ रहे हैं, एक तो आप यहाँ पे इन्हें पढ़ने नहीं देते हैं क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं है। अगर सुविधा है तो प्राइवेट कॉलेज में फीस इतनी टाइट है, 1 करोड़ रुपए, जो कि कोई खर्च नहीं कर सकता है। ऐसे परिस्थिति में जब ये एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आते हैं तो आपको शक किस बात का हो जाता है? अगर आपको दिक्कत है तो आप उस देश के मेडिकल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, वहां के गवर्नमेंट से, आप वहां के जो आपकी एम्बेसी है उससे बात करके आप उनके डिग्री की, आप उनके कामों की तो जांच परख तो कर ही सकते हैं। करने के बाद आप उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति दीजिए और उसके बाद आप जाने दीजिए, देश के कोने कोने में भेजिए ना इलाज करने के लिए। इन लोगों का, गरीबों का, सबका भला होगा। ये तो आप कभी सोचते नहीं है। आपकी जिद है कि आप बस 4-5 देशों का सम्मान करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, न्यूजीलैंड का, ब्रिटेन का, इसका ही सम्मान करेंगे आप, कनाडा का, कि ये लोग अगर मेडिकल यहाँ से कोई करके आया है क्योंकि आप अधिक पैसा दिया होगा, पैसा ज्यादा खर्च हुआ होगा, तो इन लोगों को आप जो है कहेंगे कि आइए डायरेक्ट आप एफएमजीई की भी जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस में लग जाइए। लेकिन अगर यूक्रेन जैसे देश से कोई आएगा तो आपको जो है आप नाच नचा देंगे। एफएमजीई की ये करो, एंट्रेंस की तैयारी करो, फिर से आप इसमें से फेल कर जाओ, फिर प्रैक्टिस ही नहीं करो, फिर वापस चले जाओ विदेश जहां पर आपको मान्य है। जबकि यूक्रेन की मेडिकल की डिग्री वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, उसका एक्सेप्टेंस है और उसे लोग स्वीकार कर सकते हैं, वहां पर जाकर के लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन भारत, जिसके 136 करोड़ की आबादी में प्रत्येक लगभग 850 से 900 की आबादी पर एक डॉक्टर है, गांव के लोग झोला छाप डॉक्टरों के सहारे जिंदा है। मैं डॉक्टर कह रहा हूं क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, कंपाउंडर कह लीजिए आप या कुछ भी मत कहिए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो उनके सहारे खड़े हैं। और आप जो है ऐसे स्टूडेंट्स जो हर जगह से एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आते हैं, चाइना से लेकर के आते हैं या कई देशों से लेकर के आ रहे हैं, आर्मेनिया से लाएंगे, पोलैंड से लाएंगे, जो मेरे पास डेटा है, रसिया से लाएंगे, फिलीपींस से लाएंगे, किर्गिस्तान से लाएंगे, जॉर्जिया से लाएंगे, बांग्लादेश से लाएंगे। ऐसे तमाम लोगों की डिग्री पर आप सवाल खड़े करते हैं, आप उन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में फंसाते हैं और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर करने में भरपूर योगदान देते हैं। मैंने कल कहा था कि कई बड़े राजनेता को यह नहीं पता था कि ऐसा भी हो रहा है कि सस्ती फीस के लिए लोग यूक्रेन जा रहे हैं और भारत में अधिक फीस ली जा रही है। भारत भी कम फीस में पढ़ाई कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि भारत में आरक्षण का मामला देखिए कितना जबरदस्त है कि अगर आप आरक्षण लेते हैं तो आप कमजोर भी हैं तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप आगे आइए, तैयारी कीजिए, आप जो है बढ़िए, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको हर एक कोटे के ऊपर वरीयता भी मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसे भी आरक्षण तरीके से अगर आप देखें तो भी इनको मौका देना चाहिए कि आपके देश में स्वास्थ्य सुविधा गड़बड़ है तो ऐसे डॉक्टर्स को आगे बढ़ाएं जो कि तैयारी करके प्रैक्टिस करें, अपना क्लिनिक खोलें, गरीबों का इलाज करें, आम लोगों का भला करें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बदलाव की जरूरत है। आप नीट में आपने आरक्षण लगाया है, अपने तरह तरह के आरक्षण के तहत मेडिकल में एडमिशन की बात कर दी है, तो ये तमाम व्यवस्थाओं पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। ऐसे जो विदेश छात्र जा रहे हैं उनके लिए भी सोचना पड़ेगा कि आप उनके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस पर बहस होनी चाहिए कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की तब क्या जरूरत है जब आपके देश में डॉक्टरों की भयंकर मामला में अकाली है। आपको बहुत जरूरत है, आपदा में बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल के सीट फुल हो जाते हैं।
मेडिकल कॉलेज खोलिए, सीट बढ़ाइए और ऐसे डॉक्टर्स को इज्जत दीजिए, उन्हें काम करने का अवसर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।